आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के परखच्चे उड़ा दे। हम बात कर रहे हैं अस्त्र मिसाइल की। अगर अस्त्र मिसाइल की बात करें भाई, ये समझ लीजिए भारत में ही बनी है, आत्मनिर्भर और एयर टू एयर मिसाइल। आपको पता ही है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू एयर। मतलब आपने मूवीज में देखा होगा, प्लेन जाता है, फाइटर जेट जाते हैं, एक बटन ऑन किया, मिसाइल श्यों से गई और खत्म कर दिया। हवा में ही टारगेट को खत्म करने की कैपेबिलिटी एयर टू एयर मिसाइल। ओके, 4 गुना ज्यादा साउंड की स्पीड से तेज है। मैच नंबर इसका 4.5 के करीब है। और बड़ी बात यह है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज BVM है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपकी रेंज से बाहर होता है टारगेट, आप मारना चाह रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा, रेंज से बाहर है, तो ये मिसाइल ऐसे टारगेट्स को खत्म करेगी। तो इसीलिए अस्त्र MK1 बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद की BDL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यहां पे लगभग 2971 3000 करोड़ के आसपास, कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में हमको ये मिसाइल तैनात चाहिए। जो हमारे मिग है ना, वो इंडियन नेवी से ही उड़ते हैं। हमारा तेजस हो गया, मिग हो गया, सुखोई हो गया, मिसाइल ये वाली लगेगी। तो देखते हैं इसके फीचर्स, वेरिएंट। इसके पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा पॉलिटी का कोर्स, लाइव कोर्स लॉन्च हो गया है। अभी भी आपके पास मौका है। आज लाइव क्लास होगी दोपहर 1 बजे, तो फटाक से कोर्स को ज्वाइन करो। प्लस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वरना क्लास मिस हो जाएगी। तो ये जो मिसाइल है, इसको DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने ये सुखोई 30, तेजस और मिग पे इसको लगाया जाएगा। और BVM का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। बड़ी बात यह है कि जो 20 नॉटिकल माइल्स मतलब 47 किलोमीटर तक या उससे ज्यादा ये मिसाइल खत्म कर सकती है। और ये जो AAM है, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल, ये एयरबॉर्न एसेट्स पे से फायर की जाती है ताकि जो एयरबॉर्न टारगेट्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। 2017 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इसको हालांकि बहुत पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन 2017 से ही प्रोजेक्ट चल रहा है और अब ये कंप्लीशन पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। देखिए होता क्या है ना कि कई सारे टेस्ट हुए हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत जो है अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि उसको जरूरत है। रशिया और यूक्रेन वॉर में हमको एक चीज समझ में आ गई, जिसके पास पावर है वही जीतेगा। और ये सही है, आप कितने भी पीस की बात कर लो, शांति की बात कर लो, लेकिन आप ताकत से ही जीतोगे और ताकत से ही आपके सामने लोग झुकेंगे। यही कड़वी सच्चाई है। तो इसीलिए भारत को अपनी सैन्य ताकत तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। अब इसके और भी वेरिएंट्स आएंगे, MK2, MK3, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक वो मार सकता है। हालांकि एक MK1 से नीचे का वेरिएंट बनाया जा रहा है जो 37 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक वार कर सके। तो बहुत सारे अभी वेरिएंट्स जो हैं वो आने वाले हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो रेंज MK1 है टोटल 110 किलोमीटर के आसपास है। MK2 की जो रेंज होगी वो 150 किलोमीटर, इसको डेवलप किया जा रहा है। और MK3 जो है इससे ज्यादा होगी, और एक वही MK1 से नीचे का बनाया जा रहा है जो इससे कम रेंज में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब इससे हमारी सैन्य ताकत बढ़ेगी क्योंकि इसको इंडियन एयरफोर्स, नेवी में तैनात किया जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर अरेबियन सी है, पाकिस्तान वाला समुद्र, इधर बे ऑफ बंगाल है और नीचे हमारा इंडियन ओशन है। आपको पता ही है कि तीनों साइड से चाइना घेर रहा है। तो इसीलिए नेवी का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेवी ने ही 1971 वॉर में गेम बदल दिया था। इंदिरा गांधी को बोल दिया था नेवी ने 1965 में, नंदा साहब ने बोल दिया था कि भैया देखो ऐसा है, जैसे 1965 में आपने हमको बाहर रखा था, हम बाहर नहीं रहेंगे इस बार। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, खत्म कर दिया पूरी पाकिस्तान नेवी को। ऑपरेशन गाजी, ये सब पे मैंने लेक्चर लिया बाय द वे। ये जो परचेज है, डिफेंस एक्विजिशन, देखो ये IDDM, इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड, इसमें ये है, सरकार ने ये बोला है, मतलब हम खुद ही डिजाइन करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट बाहर से नहीं लिया है, हमने घर की ही कंपनी को दिया है। यही बड़ी बात है।
ये डीआरडीओ तो डेवलप कर रहा है, लेकिन बाकी चीजों के भी तो आपको काम करना है, तो उसके लिए भारत की कंपनीज है ना, यहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 50% जो भी इसमें यूज होगा वो भारत से ही आएगा, सरकार ने साफ कर दिया है। एमएसएमई को भी बहुत ज्यादा इसमें ताकत मिलेगी। और अगर डिफेंस फील्ड हो गया, स्पेस फील्ड हो गया, हम इसमें आगे जा रहे हैं, या इसमें अगर आत्मनिर्भरता, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे। एलॉन मस्क को देखिए आप, उनका स्पेसएक्स तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में। और समझिए कि रीयूजेबल थ्रस्टर्स वो यूज करता है, पहले खत्म हो जाता था, अब नहीं। तो इसीलिए स्पेस और डिफेंस सेक्टर में पैसा बहुत है, और अगर प्राइवेट कंपनीज आएंगे तो समझिए से देश भी आगे बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, स्पेशली इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी भारत में यूनिकॉर्न, हालांकि अभी थोड़ी हालत खराब है, लेकिन ऐसे तो हर महीने यूनिकॉर्न बन ही रहे हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई यूनिकॉर्न, कोई ना कोई कंपनी तो यूनिकॉर्न बनी रही। अब स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो इसको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यहां पे तैनात किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का तो मेन ही है ना, मतलब अल्टीमेटली एयर टू एयर मिसाइल है, तो इसको तो फाइटर जेट्स पे ही इंस्टॉल किया जाएगा ताकि कोई भी टारगेट मिले उसको खत्म किया जाए। फिर उसके बाद लार्ज स्केल स्टैंड ऑफ रेंज, स्टैंड ऑफ मतलब वो जहां से दुश्मन आप पे वार ना कर पाए, प्रोवाइड करती है ये, ठीक है, टू इट्स ओन एयरक्राफ्ट। तो यही है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका ये भी है, क्योंकि अब भारत बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है चाइना और पाकिस्तान को लेके, बहुत ज्यादा। चाइना जिस तरीके से फाइटर जेट्स, अभी जैसे अभी न्यूज आई है ताइवान में उसने ढेर सारे फाइटर जेट्स देता है, उसको हमसे उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चाइना पुल बना रहा है पंगोंग सो पे, अपनी मिलिट्री भेज रहा है, पाकिस्तान भी अपग्रेडेशन पे है, चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो हमको अपनी एयरफोर्स को तो बढ़ाना ही होगा, क्योंकि युद्ध कहीं ना कहीं एयरफोर्स पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आपकी एयरफोर्स बहुत शानदार है ना भाई, हवा में कैसे मार लोगे तुम, नीचे लड़ते रहो, हवा से बम गिरेगा, खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि ये टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली सुपीरियर है हर चीज में। मेनी इंपोर्टेड मिसाइल सिस्टम, जो हमने बाहर से मिसाइल सिस्टम इंपोर्ट किए ना, मंगाए हैं, हर चीज में उससे बेटर है, क्योंकि एक तो साउंड की स्पीड से 4 गुना ज्यादा है, इसकी मैच स्पीड जो है ना वो 4.5 330-332 मीटर पर सेकेंड है ना साउंड की स्पीड, ठीक है। तो ये चीज है, और उसके बाद ये 20 किलोमीटर ऊपर तक जा सकती है, इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो 20 किलोमीटर है। फिर उसके बाद सुखोई और जितने हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, खैर अभी तो तेजस्वी हमारे पास, जो भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है उनमें हम लगा सकते हैं इस मिसाइल को, और दुश्मन का खात्मा कर देगी। तो ये अस्त्र जो है वो हमारे पास आ गया है। नाम बहुत बढ़िया दिए हैं, कुछ भी कहिए, नाग, त्रिशूल, अस्त्र। भाई जो भारत में मिसाइल सिस्टम्स के नाम है, मिसाइल टैंक सिस्टम, मजा आ जाती है सुन के। तो यही है, और दुश्मन तो भाई डरेगा ही डरेगा। वैसे अभी जैसे अब जनरल बिपिन रावत का अकाल मृत्यु जो हुई है वो अनएक्सपेक्टेड थी, और वो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, क्योंकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना उसको सॉल्व कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट पे बहुत ज्यादा बल दे रहे थे, साथ ही साथ ये जो आत्मनिर्भर भारत है और ये जो IDDM, इस पे बहुत ज्यादा फोकस था। हालांकि अब अगले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है MM नरावने, वही ही है, वही ही होंगे, तो फिर देखेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहेगा। फिलहाल आप NCERT कोर्स को हमारे जरूर ज्वाइन करिएगा, दोपहर में 1 बजे लाइव सेशन होगा। थैंक यू सो मच।